दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अंकुर आपके इस प्यारे इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो, पिछले 1 महीने से लगभग हमारी क्लासेज नहीं आ रही थी। हम आपको बता दें, अब हमारी क्लासेज रेगुलर आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जो आपके पुराने मित्र आपके साथ रेगुलर क्लास में अटेंड होते थे। क्योंकि दोस्तों बोर्ड की परीक्षा दिन पर दिन नज़दीक आ रही है, तो हम सोचे हैं कि क्लास को क्यों ना रेगुलर लाया जाए। तो दोस्तों आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सूत्र एवं उन पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि आप क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है जी। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रश्न एवं सूत्र, ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा जान जाए कि इन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या कोष्टक में साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या कोष्टक में साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक साइन का अनुपात एक का अनुपात अपवर्तनांक होता है। क्यों ना चित्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं इसको। देखिए ये दो माध्यम है, ठीक है जी। यहाँ से ये कोई एक माध्यम, कोई एक माध्यम है। किसी को सघन मान लीजिए, हम इसको सघन बनाते रहे, इसको हम लोग विरल बनाते रहे। तो प्रकाश किरण जब ऐसे आती है, इसमें थोड़ा सा विरल है तो अभिलंब से दूर हटेगी। पिछले क्लासेस में हम आपको बताया था। इसको दोस्तों बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं वही अभिलंब। ये जो किरण आती है इसे आपतित किरण, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। इनके बीच में जो कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण, जिसे दर्शाते हैं कोण आर से आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे आर दर्शाते हैं अपवर्तन कोण। और यही स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होता है? नियतांक या अपवर्तनांक के। ये होता बराबर नियतांक के या अपवर्तनांक के। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1n2, जैसे मान लीजिए लिखा है। इसको दोस्तों कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है जी। क्योंकि ये पहला माध्यम है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक है, दूसरा माध्यम है, ठीक है। जो अभी हम लोग समझे हैं
थ्योरी उस पर आधारित है। चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। अभी आप कहोगे, जैसे प्रश्न देखोगे दोस्तों, हल करना शुरू करोगे, आप जानते हो अपवर्तनांक जो होता है बराबर होता है किसके, साइन आई बटा साइन आर। ठीक, यूज करना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा अभिलंब है। इसमें कोई आपसे यदि पूछ दे, कोई दोस्तों पूछ दे इसमें से कि कोण आर कहाँ है, अब कोण आई का है, दोस्तों आपको मैं बता दूं, कोण आई ये है, ये कोण आर है हमारा। हमको दोनों नहीं पता है, क्यों? क्योंकि हम अभिलंब और किरण के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। यदि ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। ऐसे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कोण देखोगे 90 है, ये 45 है, ये 45। ये ना कि 60/45 करके लिख के हल करो, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप इसको कैसे हल करोगे, साइन आई का मान 30 बटा साइन आर का मान 45। अब मान भर दो, 37 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2। इसको जब आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे, ये ऊपर चल जाएगा 2/1। इसको जब सॉल्व करोगे आप दोस्तों, ये कड़ी में 2 से कड़ी में 2, ये कड़ी में 2 है, नीचे 2 है, तो इसको आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हो, कड़ी में 2/2 को लिख सकते हो ऐसे, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। इससे कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, यही हमारा अपवर्तनांक जो पूछा है हमारा हो जाएगा 1/2। इसका मान भर के आप खुद भी कर सकते हो, यही हमारा हो जाएगा आंसर। हम आशा करते हैं आपको दोस्तों ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिएगा दूसरी टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। तो जैसे हम यहाँ लिखे हैं 1n2 बराबर v1/v2, इसको शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको दोस्तों देखिए, ये जो फार्मूला होता है दोस्तों, निर्वात या वायु प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। सबसे पहले अपवर्तनांक मोटे तौर पर समझ लीजिए, अपवर्तनांक जो होता है वायु प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, हमको क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेंगे, अपवर्तनांक बराबर, कोई एक अपवर्तनांक प्रश्न कभी भी पूछेगा तो एक अपवर्तनांक दिया रहेगा। तो फार्मूला होता है हमारा क्या, वायु में जो वेग होगा और माध्यम में जो वेग होगा। ठीक है जी। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। अपवर्तनांक दिया हमारा 4/3, वायु प्रकाश का मान, वायु प्रकाश की चाल, जो निर्वात में प्रकाश की चाल है इसका गणना करना, वायु निर्वात, इसको मान लीजिए ए है। माध्यम में प्रकाश की चाल का मान देखिए दिया है, जल में प्रकाश की चाल, जल एक माध्यम है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2.25 गुणे 10⁸। अब इसको हल करना है दोस्तों, तिर्यक गुणा कर देंगे, 3a बराबर, जब इसका हम गुणा करेंगे यहाँ पर 5 चौक को 20, 4 दूना 8, 10, 4 दूना 8 1 9, ठीक है, गुणे 10⁸। ये बराबर, जब a का वैल्यू हम लोग यहाँ निकालेंगे तो a जो है दोस्तों यहाँ पर भाग दे देगा, यहाँ पर आकर ऐसे हो जाएगा 9.0 गुणे 10⁸। ये 0 नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो इसको हल में करूँगा, एक जो a है प्रकाश की चाल कितनी आ जाएगी, ए से बोले तो एयर कितना जाएगा 3.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न कभी परीक्षा पूछे जाएंगे तो आप याद रखिएगा, एक अपवर्तनांक दिया रहेगा और एक माध्यम दिया रहेगा, दूसरा माध्यम आपको ज्ञात करना होगा, या 2 माध्यम दे देंगे तो अपवर्तनांक जब निकालना होगा तो वायु प्रकाश की चाल, पहले वायु वाला माध्यम रखेंगे, उसके नीचे माध्यम का हल करेंगे तो अपवर्तनांक से हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आइए तीसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं। तीसरी टाइप का प्रश्न कैसे पूछा जाता है परीक्षा में, यदि एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बोले तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही हिंदी में लिखा गया है। यदि एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2
हो तब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक। यदि ऐसा प्रश्न पूछ दे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा पूर्णांक दिया हो, कुछ नहीं करना है। देखिए सवाल में क्या कुछ नहीं है, बस उल्टा करके पूछ रहा है। आप इसको 1/1n2 लिख देंगे, मतलब 1 बटा पहला जो अपूर्णांक दिया रहेगा उसको आप नोट कर देंगे। देखिए जैसे यह प्रश्न है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक। दोस्तों कुछ नहीं करना है, कांच के सापेक्ष किसका अपूर्णांक ज्ञात करना है, कांच के सापेक्ष वायु का। या ऐसे इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, जी से ग्लास के सापेक्ष किसका अपूर्णांक, वायु का एयर, GNA। इसका हो जाएगा क्या, इसका अपूर्णांक दिया वायु के सापेक्ष कांच का AANG। जब इसको सॉल्व करोगे 1/1.5, इसको आप हल कर लोगे तो ऊपर 10 से गुणा कर दो, ऊपर 10 से गुणा कर दो, नीचे से 10 से गुणा कर दो, तो ये ऊपर हो जाएगा 10/15। हल कर दो इसको 2/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। देखिए दोस्तों कैसे लिखा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो कैसे इसको नोट करेंगे, वायु के सापेक्ष का कांच का अपूर्णांक, तो ऐसे इसको नोट कैसे करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना दिया है 1.5। फार्मूला ये हमारा बना, हम भर दें ANG का मान भर दें यहाँ पर, इसको हल कर देंगे आ जाएगा 2/3। ठीक है दोस्तों, आइए अगले टाइप पर देखिए दोस्तों ये चौथा टाइप है, कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछ जाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 1n2, मतलब बोले तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। इसको हम वैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये नोट होता है n2 मतलब दूसरा माध्यम बटा पहला माध्यम। बोले तो यहाँ पर 1n2 रहेगा तो यहाँ पर n2/n1, इसका विस्तार ये होता है। जैसे इस पर आधारित ये प्रश्न है, देखिए जल और कांच के अपूर्णांक, जल और कांच के अपूर्णांक बोले तो जल को W और कांच के अपूर्णांक, मतलब जल का अपूर्णांक Ng, NW मान दिया कितना 1.35, और कांच का अपूर्णांक Ng, G से ग्लास, इसका अपूर्णांक कितना दिया है 1.50। ठीक है जी, हमसे पूछा क्या है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। हमसे प्रश्न ये पूछा है, कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। पहले हम लिखेंगे क्या, NW/Ng। अब इसको दिख रहा है आपको, ठीक। देखिए इसको दोस्तों मैं कैसे सॉल्व करूंगा। NW मान दिया हमको 1.35, इसका मान दिया कितना 1.50, 2 स्थान पर ऐसे ही हट जाएगा, ये दशमलव हमारा हट गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 3 15, 3 9 27, 3 9 29, 9/10। आप इसको दशमलव में लिख सकते हो 0.9, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, नोट। देखिए दोस्तों अपूर्णांक से संबंधित जो ये पांचवा टाइप है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से क्योंकि ये सब जितने आप 4 टाइप देखे हो चारों टाइप पर आधारित है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपूर्णांक 1.25 है, कैसे पहले इसको लिखेंगे, वायु के सापेक्ष AN और पारदर्शी द्रव्य का मान लीजिए इसको हम किसी दूसरे अल्फाबेट से नोट कर दे रहे हैं, मान लीजिए E से नोट कर दे रहे हैं, ANE बराबर इसका अपूर्णांक कितना दिया है 1.25। ठीक है जी, तथा कांच का अपूर्णांक, एक मिनट तथा वायु के सापेक्ष, यहाँ पर वायु नोट लीजिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, इसको कैसे हम लोग नोट करेंगे ANW, इसका मान दिया कितना 1.5। ठीक है जी,
तो हमको ज्ञात करना है, तो द्रव के सापेक्ष कांच क्या पड़ता है हमको ज्ञात करना है। ये जो द्रव है, ये जो द्रव हम इसको इस दर्शा है, हमको ये मान ज्ञात करना है। ई एन द्रव के सापेक्ष कांच का प्रोत्साहन, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए एन, जो ए एन ई है, इसको दोस्तों हम कैसे नोट कर सकते हैं, ऐसे एन ई अपान एन ए, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही हम लोग नोट कर सकते हैं, इसको एन डब्ल्यू अपान एन ए। ठीक, और हम बताएं आपको कि ये दोनों सापेक्ष जो इनका जब हम अपान कर देंगे, बटा कर देंगे, तो ये जब पलटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा एन ई अपान एन ए गुणे एन ए अपान एन डब्ल्यू। ये कट जाएंगे आपस में। एन ई का मान कितना दिया है, एन ई वाला तो यही चीज है 1.25, और इसका मान कितना दिया है 1.15। ठीक है जी। जब इसको आप हल करोगे तो दो स्थान पर ऐसे ही है, 10 हट जाएगा, 5 से काटोगे, 5 गुना 10, 5 5 25, 5 3 15। जब इसको आप हल करोगे 5 5 25, 5 31, क्योंकि 5 गुना 10, 5 5 25 और 5 3 15, 5 5, ये 5/6, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों उत्तर। तो हम आपसे यही अपील करेंगे दोस्तों, यदि आप क्लास अच्छे से शुरू से देखे होंगे तो आपको प्रकाश के अपवर्तन में अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि आप क्लास थोड़ा भगा भगा कर देखे होंगे तो हम आपसे यही अपील करेंगे, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार क्लास को फिर से आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।